So children, after a very short description of my subject, now I'm going to start our first chapter. This is Introduction to Accounting. Before starting that chapter, I'm just requesting you to please pronounce your subject name, okay, very wisely. See, this is accountancy और अकाउंट्स, नॉट अकाउंट, ठीक है. अकाउंट वर्ड नहीं बोलना, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ओके, अब इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाट इज अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंट्स? सो अकाउंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इवेंट्स. बिजनेस इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, अकाउंट्स का मतलब है बिजनेस इवेंट्स, ठीक है. और बिजनेस इवेंट्स कौन से होने चाहिए? मॉनिटरी टर्म्स में. मॉनिटरी टर्म्स का मतलब क्या हुआ बेटा? इन मनी वैल्यू, इन फाइनेंशियल टर्म, ठीक है. ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस इन पर्टिकुलर्स फॉर्मेट, ठीक है. एक फॉर्मेट होता है बेटा अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का ना, उसको हम कहते हैं टी शेप. इस तरह से होता है, इस शेप में होता है, ठीक है. इसको हम कहते हैं टी शेप, जिसमें एक साइड पे हमारा डेबिट होता है और एक साइड पे हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है. तो ये हमारा हुआ व्हाट इज अकाउंट्स. तो अकाउंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इवेंट्स, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर्मेट which is in T shape and it has two side, number one left and right, which is called as debit and credit side. Okay, now second is what is accounting. Now the next term is what is accounting. So we can tell accounting is a verb of accounts. It is a verb of accounts, ठीक है. जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं ना प्ले, प्लेइंग, सिंग, सिंगिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा अकाउंट्स का वर्ब क्या हुआ? अकाउंटिंग, ठीक है. अकाउंट्स को करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग कराती है. तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ बिजनेस. बल्कि हम क्या बोलेंगे इसको? प्रोसेस ऑफ डूइंग कह लो या प्रेजेंटेशन कह लो. प्रोसेस ऑफ डूइंग अकाउंट्स, ठीक है, इज ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ बिजनेस. एज पर लॉ बेटा जरूर आएगा, एज पर, क्योंकि हमारे अगर आप उसमें देखेंगे अकाउंट्स में तो हमारे प्रिंसिपल, जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही हमारे अकाउंट्स में आपको दिखेंगे प्रिंसिपल्स, दिखेंगे सेक्शंस, दिखेंगे, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा, हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे. तो अभी मैंने आपको दो टर्म्स कौन सी बताएंगे? अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग, ठीक है बेटा. अब आप आइए, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? जैसे मैं आपको अभी जस्ट आपको क्या बता रही हूँ, इसका पूरा चैप्टर का हिंट दे रही हूँ कि हमारे और होता क्या क्या है. अब इसी अकाउंटिंग में हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं बेटा, ठीक है. अब जैसे अगर मैं कहती हूँ सब्सिडरी बुक्स हमारी, तो हमारी बुक्स होती हैं इसमें सब्सिडरी बुक्स. हम बिजनेस से रिलेटेड बताइए और क्या क्या हमारे से होता है. अगर सपोज मैं आपसे बोलूँ कि यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो आप किस किस में डील करेंगे? अगर मैं आपसे कुछ थोड़ा बहुत, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही, उसकी तो बात छोड़ो. आपकी जो अगर टर्म्स की अगर हम लाइन बनाएंगे तो बहुत सारी है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? परचेजेस. सेकेंड सेल. अगर परचेज और सेल की ही टर्म को लिया जाए तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है. अगर हम इसी को ही लेकर चलें तो हमारी इनकम, फिर हमारे एक्सपेंसेस. बिजनेस कहाँ से शुरू किया था आप लोगों ने? कैपिटल को डाला था ना आप लोगों ने. अगर हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपने ही बिजनेस में, ठीक है. मैं ये बेटा आपको आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज टर्म्स एज बेसिक टर्म्स ना आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन एंड ऑल, ठीक है. सबसे पहला चैप्टर हमारा यही कि सबसे पहले आप अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन दे दो स्टूडेंट्स को, सो दैट दे आर वेरी वेरी फेमिलियर टू द सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद मैं आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगी होता क्या है. मैं अब आपको थोड़ी सी चीज़ बता रही हूँ कि इस हमारे अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या है.
सब्सिडरी बुक्स हमारी आती हैं, जो कि हमारी देखो कौन कौन सी होती हैं। परचेज बुक बनाते हैं, कोई भी एक बिजनेसमैन होगा तो हमें क्या क्या आगे सीखना है, क्या क्या करना है। सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है, कैश बुक बनाएंगे ही जरूर। बैंक बुक, बैंक भी बनाएंगे हम, बैंक बुक का ये दोनों इंक्लूड होते हैं बेटा, ठीक है। फिर हम परचेज रिटर्न भी बनाएंगे, परचेज रिटर्न बुक। सिक्स्थ इज सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। इसके अलावा हमारी अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा अगर कुछ नहीं होता तो हम एक बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने पहले बताया अकाउंट्स किसे कहते हैं, फिर अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब हमारा था बेसिक टर्म्स में आपको बताऊंगी सब्सिडरी बुक्स हमारी कौन कौन सी बनती हैं, जो कि एक बिजनेस में बहुत ज़रूरत होती है बुक्स की। इसके बगैर अगर हम ये मेंटेन नहीं करेंगे बुक्स, तो हम लोग वी कांट प्रोसीड आवर बिजनेस। सी बच्चे, our next topic is very very important and you have to listen very carefully। अगर ये आपने टॉपिक नहीं सुना तो इसका मतलब अकाउंट्स का आपने जो आपकी डीप जो डेप्थ है वो नहीं आपने ली, ठीक है। सबसे पहले वो बोलता है प्रोसेस या एट्रीब्यूट्स क्या हैं अकाउंटिंग के, आपको कैसे पता लगेगा कि ये अकाउंटिंग में लेना है। अब सपोज करो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बिजनेस में, ठीक है, एक बिजनेस में अगर आप किसी भी शॉप, एक छोटी शॉप पे भी चले जाओ, या आप एक नॉर्मल एक शोरूम में जाओ, या कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर आप देखोगे ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी हो रही होती हैं। कोई सेल वाला बैठा होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबकी वर्किंग अपनी अपनी हो रही होती है। लेकिन अब हम कौन से डिपार्टमेंट के हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, हम तो अकाउंटिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन को, या कौन सी सिचुएशन को, या कौन से इवेंट को हम अपने डिपार्टमेंट में लें, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं इसका प्रोसेस या एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, मैंने बहुत सारे नेम ले लिए हैं बेटा, ठीक है। तो मैं कुछ भी अगर अकाउंटिंग का अगर इनमें से मैं कुछ पूछती हूँ, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या फीचर्स हो, या प्रोसेस हो, तो आपको ये सारे लिखने हैं। 8 प्रोसेस हैं इसके, तो 8 को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फर्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन। अच्छा बेटा, मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको लेनी है TS ग्रेवाल, ठीक है, और 2020 की लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। TS ग्रेवाल लेनी है आपको अकाउंट्स की, और एक सिंगल बुक है बस, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, उसी जो एक ही सिंगल बुक है आपकी TS ग्रेवाल, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा अकाउंट्स के लिए। और बिजनेस का फिर मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, कि आइडेंटिफाई क्या करेंगे, क्या ये अकाउंट्स की टर्म है कि नहीं है, समझ आया। तो अकाउंट्स की टर्म है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये बताइए कि ये अकाउंट्स की टर्म है कि नहीं है। बेटा इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत हमें अपना पूरा समय निकालना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि HR मैनेजर की रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक है। तो HR मैनेजर की रिक्रूटमेंट हुई है, तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि HR मैनेजर की रिक्रूटमेंट हुई है, या सेकंड थिंग स्ट्राइक्स हो गई, तो उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तब करेगा जब हमें ये पता लगेगा कि HR मैनेजर की सैलरी कितनी है, उसको कितनी सैलरी जा रही है, ठीक है। सेकंड थिंग, स्ट्राइक्स अगर हो रही हैं तो
तो हमें उसमें ये पता लगेगा कि लॉस कितने का हुआ, क्या उसके अंदर फर्नीचर लॉस हुआ, क्या हमारे रॉयल्स और स्ट्राइक्स जो हुई हमारी उसमें क्या लॉस हुआ, और अगर हुआ तो कितनी वैल्यू में, यानी मॉनेटरी वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट है। मैंने आपको बताया एक बिजनेस में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं, तो हमें क्या निकालना है उसके अंदर से, हमें निकालना है अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, तो उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, और कह सकते हैं इवेंट। सेकंड वो बोलता है आपका एम का मतलब होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब तुम क्या करोगे, इसको मेजर करोगे। मेजरिंग, देखो क्या किया, अभी आपने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये हमारा है। ठीक है, अब सपोज करो उसमें उसने बोला, अभी मैं यही फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, उसमें उसने बोला स्ट्राइक हो गई थी। स्ट्राइक में क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था, हमारी 50 चेयर्स और या 50 नहीं, चलो 20 चेयर्स और 5 टेबल्स हमारी पूरी बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, तो अब मेजरिंग में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कितने की थी। ये अभी हमारी किस में दी हुई है, क्वांटिटी में दी हुई है। हम इसको किस में निकालेंगे, हम इसको वैल्यूज में निकालेंगे, मॉनेटरी वैल्यूज में। तो मनी वैल्यूज में हमने कैसे निकाला, सपोज इट इज 20 चेयर्स एट द रेट 100 ईच, इट विल बी ऑफ 2000, and 5 tables at the rate of 500 each, it will be 2500. टोटल लॉस कितने का हुआ हमारा, 45, isn't it? क्या कहा मैंने, मेजरिंग में, मेजरिंग इन मॉनेटरी वैल्यूज, मनी वैल्यूज। हम इसको क्या करेंगे, मनी वैल्यू में ट्रांसफर कर कर हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें हम और भी क्या लिख सकते हैं कि अगर सपोज करो हमें बोला कि गो एंड परचेज 20 टन राइस, तो गो एंड परचेज 20 टन राइस, तो इट्स नॉट अ अकाउंटिंग टर्म, क्योंकि इसके अंदर हमें ये तो बताया नहीं गया कि कितने के आए। तो हमें टर्म्स में या सपोज करो बॉक्सेस में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर बता देते हैं, इट्स नॉट मीन कि हमारा ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। हमें जब तक कि उसकी वैल्यू ना दी जाए, मनी वैल्यू, तब तक ये हमारी अकाउंटिंग टर्म नहीं बनती है। राइट, नेक्स्ट आपका मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। अब बेटा देखो, आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेजर कर लिया, उसका बिल रख लिया हमने। अब जो हमने बिल रखा उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द थिंग्स थ्रू बिल्स, और वी कैन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी दुकानदार या बिजनेसमैन बिल्स को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग में रखते चले जाते हैं। जब हमारी वर्किंग खत्म हो जाती है, पब्लिक डीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, तब फिर हम क्या करते हैं, उन बिल्स को निकाल कर अपनी बुक्स में, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो जो हमारी बुक होती है रिकॉर्डिंग करने की, उसको हम कहते हैं जर्नल। ये होती है हमारी जर्नल बुक होती है। ठीक है, उसमें हम बिल्स को निकालते हैं डेट वाइज और रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। इसका प्रोसेस मैं पूरा बताऊंगी, इसका चैप्टर अलग है बेटा। ठीक है, तो हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। फोर्थ हमारा आएगा फिर हमारा क्लासीफाइंग, सी। अब हमने क्या किया, सपोज मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ, से रावत सर हमारे फिजिकल एजुकेशन के सर हैं। उन्होंने बोला चलिए 9th 10th 11th 12th ऑल सेक्शन विल बी गैदर्ड इन ग्राउंड। हमने क्या किया, ग्राउंड में गैदर कर लिया, तो वो हमने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग हमने सारी जर्नल एंट्रीज, हमने जितने हमारे पास बिल थे, जितने सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, हमने सारे गैदर कर और हमने क्या कर लिया, एक बुक बना ली। यानी कि मैंने सारे 9 to 12 ग्राउंड में बच्चे बुलाए। ठीक है, उसके बाद वाला है सी का मतलब क्लासीफाई। नाउ Rawat sir instructed all the students, please segregate yourself into section wise. सेक्शन वाइज का मतलब 9th के A और B सेक्शन अलग अलग, 10th के A और B सेक्शन अलग अलग, 11th A B C, 12th A B C।
तो सारे के सारे सेग्रीगेट हो गए। तो हमने भी क्या किया, ये जो हमने सारी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री की थी हमने उनको भी क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई का मतलब हम यहाँ पर कहते हैं लेजर। लेजर का मतलब है हम अलग अलग इसका क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। सपोज करो इसी रिकॉर्डिंग में एक डेटर का मतलब एक आदमी की एंट्री 4 बार हुई है, तो हम उन चारों को मिलाकर एक अकाउंट बना देंगे कि नहीं। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना उन सब चीज़ों को देखना कि हाँ चलो जो 4 एंट्रीज थी उनका ये कंक्लूजन निकला कि इन चारों का ये है कि उसने अगर परचेज किया था हमें, फिर हमें पेमेंट कर दी थी, फिर उसने परचेज किया, फिर हमें पेमेंट कर दी थी, तो अब कितना उसका बैलेंस रह गया। तो उसका मतलब होता है क्लासीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलता है समराइज करना। एस, समराइज का मतलब होता है बेटा जो भी हमने रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन किया है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना। कॉम्पैक्ट क्लास 11 ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे अब जो हम लेक्चर देते हैं टीचर्स वो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। आप उसको अच्छे से सुनकर ट्यूटोरियल को फिर आप मेरे से सेशन में डाउट लेंगे कि मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। आप बुक को भी गो थ्रू करेंगे। अगर बुक नहीं है बच्चे आपके पास तो आप उसमें गूगल पे जाकर उस पर PDF निकाल लीजिएगा, TS ग्रेवाल क्लास 11 चैप्टर 1। ठीक है, तो उसको देखेंगे आप, तब भी आपके पास ये कम से कम जितना ट्यूटोरियल करवा रही हूँ मैं उतना निकल जाएगा। तो एस का मतलब होता है समराइज करना। अब जितना भी हमने, अब सपोज मैं फिर एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला कि जो रावत सर ने इंस्ट्रक्ट किया था आपको कि सारे 9th A B सेक्शन सारे क्लासीफाई हो जाओ यानी अलग अलग हो जाओ। अब मैंने क्या किया, उसकी स्ट्रेंथ लिख ली। 9th A में इतने स्टूडेंट्स हैं, 9th B में इतने हैं, 10th A में इतने, 10th B में, 11th A में, मतलब सारे क्लास वाइज मैंने स्टूडेंट स्ट्रेंथ लिख ली कि इतने, और उसमें भी फिर बॉयज इतने, गर्ल्स इतने, बॉयज इतने, गर्ल्स। मैंने क्या किया, एक समराइज फॉर्म में एक पेपर बना लिया। तो इसको मैंने ऐसे ही किया, समराइज में कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया। इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बेटा देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरा क्लास 11 का कोर्स है जो आपका लास्ट चैप्टर तक चलेगा। तो ये सब ये लिख रही हूँ ना मैं, इसमें पूरा क्लास 11 की TS ग्रेवाल की बुक आ रही है। ठीक है, तो मैंने एस से क्या बनाया, समराइज बनाया, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म कर ले। आपका रिजल्ट होता है, आप सारे सब पेपर्स देते हैं, हम आपका क्या करते हैं, पहले चेकिंग करते हैं, चेकिंग को फिर हम क्या करते हैं, मार्क्स लिखते हैं। लेकिन आपको कौन से, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक रिजल्ट देते हैं कि नहीं, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स लिखे होते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और टर्म वाइज भी। फिर उसमें एग्रीगेट आपके लिखे होते हैं, परसेंटेज निकली होती है और ग्राफ भी बना होता है कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा था, कि फर्स्ट टर्म में कैसा था, सेकेंड टर्म में कैसा था और थर्ड टर्म में कैसा था। तो उसी को ही हम कहते हैं समराइज। ठीक है, समराइजिंग। अच्छा, अब आपका 6th है A एंड I। इसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब है बेटा एनालाइज करना। अब आप क्या करेंगे, उस रिजल्ट को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस रिजल्ट को आपने पढ़ा और उसको इंटरप्रेट किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपनी शॉर्टकमिंग्स को रिमूव कर सकता हूँ। तो उसको हम कहते हैं एनालाइज। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं बेटा, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। सपोज मैंने आपका रिजल्ट कैसे एनालाइज किया, आपको चाहे एग्रीगेशन बता दिया कि बेटा आपके इस पर सब्जेक्ट आपके इतने इतने मार्क्स हैं। सेकेंडली मैंने कैसे बता दिया आपको, मैंने बता दिया परसेंटेज में। थर्डली मैंने रैंक बता दिया, आपकी क्लास में क्या रैंक है। फोर्थ मैंने आपका ग्राफ बता दिया कि आपका ग्राफ देखा बेटा, पहले अपवर्ड था, देन डाउनवर्ड है, देन अगेन इट इज अपवर्ड। तो मैंने आपको बहुत सारे एनालिसिस के तरीके बता दिए कि इंटरप्रिटेशन करना आपके तरीका है कि आप किस तरह से उसको, उस शॉर्टकमिंग को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, कंक्लूजन लोगे। फिर आपने कंक्लूजन लेकर और उसको इम्प्रूव करने का सोचा, उसकी पॉलिसीज बनाई कि हम किस तरह से, मैं बिजनेस पे आ रही हूँ, हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, सेल्स को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज नॉट लीस्ट, इट इज कम्युनिकेशन। एनालिसिस और ये इंटरप्रिटेशन का, ये है आपका कम्युनिकेटिंग। बेटा ये मैंने जो मैंने ये किया है, पूरा का पूरा जो मैंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं, मैंने बीच में ये ट्रायल बैलेंस बनाया था,
ठीक है, समराइज कर कर फिर एनालाइज, और ये जो आपका पूरा रिजल्ट बनाया था इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो मैंने पूरा अकाउंट्स बनाया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अपनी बैलेंस शीट बनाई, किस लिए क्यों बनाई? क्योंकि मुझे ये क्या करनी है, कन्वे करनी है, कम्युनिकेट करनी है। किनको करनी है? जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे निडी हैं, जैसे सपोज करो बाहर पब्लिक में, ठीक है, कोई जानना चाहता है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का क्या प्रॉफिट रहा, क्यों देखना है पब्लिक को? क्यों? क्योंकि उसको क्या देखना है, पब्लिक में से ही कोई इन्वेस्टर्स निकल कर आएंगे। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारी कंपनी में या हमारी फर्म में पैसा डालेंगे। अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड द अमाउंट इन आवर कंपनी और द फर्म। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि दोज हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। सेकेंड, अगर वो बोलता है बैंक्स, बैंक्स को भी तो कम्युनिकेट करना होगा ना, बैंक से हमने क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ होगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बाहर की हैं हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन, उससे हमने लोन लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक में से एम्प्लॉयज निकल कर आते हैं, कभी अगर उनको अच्छा लगा कि नहीं कंपनी है और द फर्म इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन देती है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो हम भी वहाँ पर रिक्रूट हो सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट बेटा बहुत सारे, गवर्नमेंट को चाहिए होता है, एम्प्लॉयज़ को चाहिए होता है, हमारी खुद करंटली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको चाहिए होता है, क्योंकि हमें क्या लेना होता है, बोनस लेना होता है, इंसेंटिव्स लेने होते हैं। इफ प्रॉफिट विल बी मोर देन इंसेंटिव एंड बोनस विल ऑल्सो बी मोर। तो गवर्नमेंट को चाहिए होता है, गवर्नमेंट क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट को टैक्स निकालना होता है, टैक्स अथॉरिटीज़ को देखना होता है कि हाँ सही सेल्स दिखाई हुई है कि नहीं दिखाई हुई है, या टैक्स सही से भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। हमारे ओनर्स को चाहिए होता है, हमारे मैनेजर्स को चाहिए होता है, मैनेजर्स को क्योंकि पॉलिसीज़ बनानी होती है, फोरकास्टिंग करनी होती है। ओनर को क्या देखना होता है, ओनर को मेन ये देखना होता है कि मैंने कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो माई बिजनेस इज रनिंग स्मूथ वेल और नॉट। तो ये सब चीज़ें देखते देखते ही बेटा आगे बढ़ते जाते हैं। तो वी हैव सी this is 7 attributes which we need for the accounting. One is identification, second is measuring, third is recording, fourth is classifying, fifth is summarizing, sixth is analysis and interpretation, and seventh is communicating. This is all. अब मैं आपके नेक्स्ट सेशन में फिर इसको आगे बढ़ाऊंगी, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ वट एवर द ट्यूटोरियल इज गिविंग यू, ठीक है, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे, बुक्स को गो थ्रू करेंगे, फिर सेशन लेने में हमें जो हम आपको जूम सेशन लेंगे उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा।